जय हिंद दोस्तों। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की सभी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आपका रिटर्न एग्जाम, फिजिकल, आपका ट्रेड टेस्ट, मेडिकल, सभी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी आपका फाइनल कट ऑफ आना बाकी है। जिन बच्चों का अच्छा स्कोर बन रहा है उनके सभी के मन में ये होता है कि भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, सैलरी कितनी मिलेगी, प्रमोशन, हर प्रकार के मन में एक डाउट्स आते हैं कि मुझे क्लियर करने चाहिए। अभी एक भाई ने सवाल किया कि सर कुक को कितनी सैलरी मिलेगी। कमेंट किया, 2 बार कमेंट किया कि कुक की सैलरी पे वीडियो बनाइए। हालांकि मैंने वीडियो पहले भी बनाया था सभी इसके ऊपर, कुक, वाटर कैरियर, ट्रेड, जो कांस्टेबल की जितनी भी रैंक है सभी को ऑलरेडी वीडियो लगभग 1-1.5 साल पहले। उसके बाद डीए वगैरह बढ़ोतरी हो गई है। तो आज की वीडियो में हम, अगर आपकी ज्वाइनिंग अभी 1 महीने में, 2 महीने के अंदर, और चांस है कि आपकी होनी है ज्वाइनिंग, तो अभी जिन जिनका सिलेक्शन हो जाता है, तो अगर आप भी आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो आपको स्टार्टिंग सैलरी कितनी मिलेगी, यानी कि जिस दिन आप कैंप के अंदर घुस गए हैं उस दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है, नहीं होती है, आप ग्रुप सेंटर के अंदर रह रहे हैं, कितने दिन भी आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हो, जिस दिन आपने कैंप की एंट्री कर दी उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। अभी सैलरी, फर्स्ट सैलरी आपको कितनी आएगी, कौन कौन से आपके अलाउंस मिलेंगे, कितनी कटौती होगी, पेंशन, सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो आप पूरा वीडियो देख लेंगे, आपको शायद दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मैंने डिटेल वीडियो पहले भी बनाया था, लेकिन अभी उसके बाद में कुछ अलाउंसेज में बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद सैलरी थोड़ी आपकी बढ़ गई है, तो नई सैलरी पे वीडियो बनाएंगे। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर आज के जो वीडियो का टॉपिक है, ये हमारा जो कांस्टेबल रैंक है। कांस्टेबल के अंदर आप कुक से हैं, सी वाटर कैरियर से हैं, चाहे सफाई कर्मचारी से हैं, मसालची से हैं, वाशरमैन से हैं, टेबल बॉय, यानी कि आपकी जो रैंक है कांस्टेबल होगी तो उसकी सैलरी की बात करेंगे। अभी इसके अंदर सबसे पहले आ जाती है आपकी बेसिक पे। अभी आपने देखा होगा नोटिफिकेशन के अंदर आपकी जो सैलरी होगी 21,700 से लेके 69,000 ऐसे कुछ दिखाया होगा, लेकिन वो 21,700 आपकी स्टार्टिंग बेसिक पे से होती है। बेसिक पे आपकी 21,700 है। अभी जो अलाउंस आपको मिलेंगे वो 21,700 पे मिलते हैं। अभी 21,700 के ऊपर पहला जो अलाउंस मिलता है वो आपको मिलता है डीए, जिसको महंगाई भत्ता बोला जाता है। महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों को, राज्य सरकार के कर्मचारियों को, सभी को मिलता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का साल के अंदर 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ता है, 1 जनवरी, 1 जुलाई से। अभी वो 3%, 4%, 5% जितना बढ़ता है, गवर्नमेंट के ऊपर महंगाई पर डिपेंड करता है, उस हिसाब से बढ़ाया जाता है। वो बाद में भी बढ़ता है, तो लेकिन आपको जो एरियर मिलता है वो 1 जनवरी से 1 जुलाई से एरियर उसका मिलता है। अभी वर्तमान में 46% आपको डीए मिल रहा है, यानी कि जो महंगाई भत्ता है वो 46% मिल रहा है। 21,700 का आपको 46% महंगाई भत्ता मिल जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 9,982 रुपये आपको महंगाई भत्ता मिल जाएगा। अब आपका महंगाई भत्ता और आपकी जो बेसिक पे, दोनों को जोड़ने के बाद में लगभग आपकी जो पे बन जाएगी 31,682 रुपये आपकी पे बन जाती है, दोनों जो बेसिक पे को डीए को जोड़ के। अब इसके उपरांत आपका मिल जाता है हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए। एचआरए क्या है? 3 कैटेगरी मिलता है, 9%, 18%, 27%। वो डिपेंड करता है आप कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं। भारत के सभी क्षेत्रों को 3 श्रेणी में बांटा गया है, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी। एक्स कैटेगरी वालों को 27%, वाई कैटेगरी वालों को 18%, जेड कैटेगरी वालों को 9% मिलता है। अभी मान के चलो कि सभी को स्टार्टिंग में 9% ही आपको मिलता है। आप जेड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आपको 9% एचआरए मिल रहा है, तो हम इसमें 9% ही जोड़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं 9% से आते हैं। बाद में जैसे आपकी नौकरी लग जाती है तो बाद में आप भाई सिटी के अंदर कोई मकान खरीद लेते हैं, आपके बच्चे किराए पे रहते हैं, तो वो आपका 27%, 18% एचआरए बाद में मिलता रहता है, लेकिन स्टार्टिंग हम 9% से जोड़ते हैं। तो 9% आपको एचआरए लगभग 1953 रुपये आपको एचआरए मिल गया। आपका बेसिक पे डीए एचआरए जोड़ के लगभग आपको बन जाता 33,635 रुपये। अभी आपको मिलती है राशन मनी। राशन मनी जो मिलती है वो सिस्टम क्या होता है कि आप मैस में जो खाना खाते हैं तो आपकी सैलरी के साथ में मैस का पैसा, जो खाने का पैसा मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपको दिया जाता है। क्योंकि आर्मी नेवी एयरफोर्स की तरह आपका खाना फ्री नहीं होता है। खाना फ्री है वैसे तो, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको खाने का पैसा मिलता है और वो पैसा फिर आप मैस में जमा कर देते हैं। तो ये पैसा तो मतलब आपको सैलरी में आता जरूर है, लेकिन वो आते ही आप निकाल के मैस इंचार्ज को देते भी, आपने 1 महीने खाना खा लिया। इस पैसे का फायदा आपको तब मिलता है जब आप छुट्टी में होते हैं। तो छुट्टी में तो आप घर पे खाना खाते हैं, तो उस पैसे को आप अपने घर में यूज कर लेंगे, या फिर आपने परिवार साथ में रखा था, आप अपने परिवार के साथ में खाना खाते हैं, अपना खुद बनाते खाते हैं, तो फिर ये पैसा आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपको 127 रुपये 89 पैसा पर डे के हिसाब से मिलता है। महीने का 3,837 रुपये बन जाता है। 30 दिन का महीना, तो 31 दिन का महीना होगा तो आप उसमें 127 रुपये 89 पैसा और जोड़ लें। 28 दिन का महीना होगा तो कम कर लें। तो इसी प्रकार से आपको एक दिन का लगभग 128 रुपये, मान लो 127 रुपये 89 पैसा आपको मिल जाता है। लेकिन इसको हम सैलरी में नहीं जोड़ेंगे, ये आपकी सैलरी में आएगा जरूर, लेकिन आते ही आपको निकाल के दे देना है। लेकिन अभी हम इसको जोड़ नहीं रहे सैलरी में। तो अभी हमने आपका क्या क्या जोड़ा? बेसिक पे, डीए और आपको एचआरए। अभी आपको जो मिलता है पेशेंट केयर अलाउंस मिलता है,
जितने भी पैरामिलिट्री के अंदर आपका पैरामेडिकल से भर्ती हो रहे सीआरपीएफ के अंदर, तो पैरामेडिकल के जवानों को पेशेंट केयर अलाउंस मिलता है, पीसीए जिसको बोला जाता है, और ये आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। इससे आपके जो 2-3 साल पहले भी जो सिपाही से भर्ती होंगे उनसे ज्यादा सैलरी आपको मिलने शुरू हो जाती है। अभी आपको मिलता है 4100 रुपये आपको पेशेंट केयर अलाउंस मिलता है। अभी आपका हमने बेसिक पे डीए एचआरए जोड़ा, अब हम आपका जोड़ देते हैं पेशेंट केयर अलाउंस इसके अंदर। अभी पेशेंट केयर अलाउंस आप जोड़ देते हैं तो लगभग आपकी जो सैलरी बन गई 37,735 रुपये बन गई। इसमें हमने राशन मनी आपकी नहीं जोड़ी है। अभी 37,735 बन गया। उसके बाद फिर आपको मिल जाता है 200-250 रुपये और मिल जाएगा आपका। 158 रुपये रम अलाउंस का मिलता है। 45 रुपये आपको हेयर कटिंग के लिए मिलता है। 45 रुपये ओनली 45 रुपये हेयर कटिंग के लिए, 45 रुपये आपको सोप टॉयलेट वगैरह के लिए मतलब साबुन वगैरह के लिए मिलता है, और 158 रुपये आपको रम अलाउंस मिलता है। तो ये सभी जोड़ के लगभग आपकी सैलरी बन गई 38,000 रुपये। अब 38,000 रुपये आपकी ग्रोस सैलरी बन गई। ग्रोस सैलरी में हालांकि आपका 3,800 वो रुपए राशन मनी में जुड़ता है, लेकिन वो हमने हटा रखा है, नहीं तो आपकी उसको जोड़ेंगे तो लगभग आपकी 42,000 रुपये के आसपास आपकी ग्रोस सैलरी बन जाती है। लेकिन 3,800 हमने जोड़ लिया है। वो पैसा तो आपके काम का आना नहीं। ट्रेनिंग में तो आप स्टार्टिंग में रहेंगे तो पैसा आप यूज में लेंगे नहीं, वो तो आपको निकाल के मैच इंचार्ज को देना ही है। अभी आपको 38,000 में से कटौती जो होगी आपकी बेसिक पे और डीए का 10% की कटौती होगी। आपका बेसिक पे और डीए दोनों को जोड़ने के बाद 31,682 रुपये बना था, जिसमें से 3,170 रुपये लगभग ये मान के चलो कि आपका एनपीएस के लिए कट जाएगा, क्योंकि जो न्यू पेंशन सिस्टम के अनुसार आपका बेसिक पे और डीए का 10% कटौती होती है, और 14% उतना ही बेसिक पे का 14% गवर्नमेंट अपनी तरफ से देती है। यानी कि आपका 24% आपका एक एनपीएस अकाउंट खुल जाता है, प्रान नंबर उसके अंदर ही जमा होता रहता है। तो आपका कितना कटा? 3,170 रुपये इसमें कट जाएगा। इसके अलावा सीआरपीएफ के अंदर 500 रुपये कटता है आपका रिस्क फंड का, जिसको मतलब जोखिम निधि बोला जाता है। एक प्रकार से जवान की किसी प्रकार डेथ हो जाए, किसी प्रकार रिस्क हो, तो उस प्रकार एक प्रकार की पॉलिसी बोलते हैं, वो उसका 500 रुपये आपका ये कटता है। इसके अंदर ये जो 500 रुपये आपका कटता है ये, या फिर आपको जब पेंशन जाते हैं तब आपको पूरा पैसा ही मिल जाता है, लेकिन वो 500 रुपये आपका हर महीने की सैलरी से वो भी कटता है। अब 500 रुपये वो कट गया और 3,170 रुपये आपका वो कट गया। वो कटने के बाद में लगभग आपकी सैलरी बन जाती है 34,300 के समथिंग आपकी, या लगभग ये मान लो 34,500 रुपये सैलरी आपकी बन जाती है पूरी कटौती वटौती होने के बाद में। खाने पीने के बाद में रहना सहना तो फ्री है ही, खाना भी हमने काटा दिया है। 34,000 से ऊपर आपकी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी आपकी स्टार्ट होगी, चाहे आपकी ट्रेनिंग शुरू हुई है नहीं है, जिस दिन आपने कैंप एंट्री कर ली आपको ये सैलरी मिलनी ही मिलनी है। अभी अगर आप जैसे ट्रेनिंग के बाद में आप अपना परिवार साथ में रखते हैं, या आप घर पे छुट्टी में रहते हैं, उस टाइम पे जो आपको राशन मनी मिलेगी वो आप अपनी पर्सनल यूज आप उसको कर सकते हैं। तो जहां तक मेरा विचार है सैलरी के संबंध में आपका जो डाउट होगा क्लियर हो गया होगा। ये सैलरी आपकी स्टार्टिंग सैलरी है। बाद में फिर जैसे आप ट्रेनिंग वगैरह कर लेते हैं, या फिर आप बिना ट्रेनिंग के भी आपकी पोस्टिंग हो गई, ट्रेनिंग में टाइम है, तो फिर वहां पे जो अलाउंसेज मिलते हैं, टीपीटी मिलती है, टीए मिलता है, या फिर आपको रिस्क अलाउंस मिलता है, वो आपके पोस्टिंग पैलेस पे डिपेंड करता है। जिस पोस्टिंग पैलेस में जितना अलाउंस मिलेगा उतना फिर आपको 17,300 में आपकी पोस्टिंग हो गई, तो फिर आपको देख लो इसके अंदर जो कटने पिटने के बाद में 34.5 आई है, 17.5 और जोड़ लो, लगभग 52,000 रुपए के आसपास आपकी सैलरी क्रॉस कर जाएगी कटने पिटने के बाद में। उसके बाद में अगर आप उससे कम अलाउंस में है, 9,700 में है, उससे कम है 7,400 में, या फिर कहीं पे टीपीटी आपको मिल रही है, कहीं पे आपको एसडीए मिल रहा है, यानी कि हर क्षेत्र के अंदर पोस्टिंग पैलेस के ऊपर अलग अलग अलाउंसेज लागू होते हैं। वो कम होते हैं, कहीं पे ज्यादा होते हैं, वो डिपेंड करेंगे आपके पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। तो इतनी सैलरी तो आपकी 35,000 के लगभग तो स्टार्टिंग है ही है। बाद में फिर आपको अलाउंस जब लागू हो जाएंगे सभी प्रकार के अलाउंस, तो अच्छी खासी सैलरी आपकी बनने वाली है। तो जिन भाइयों का अच्छे स्कोर बन रहा है, बढ़िया से अपना रहिए, बढ़िया से अपने को सेफ रखिए, और जैसे ही आपको आदेश मिलता है भाई आपका रिजल्ट निकल गया, डिक्लेयर कर दिया फाइनल कट ऑफ, बड़े से ड्यूटी ज्वाइन करिए। 1 नंबर की पोस्ट आपकी ट्रेडमैन से भर्ती हुए, बिल्कुल मन में ये नहीं रखना पैरामेडिकल के अंदर ट्रेडमैन की जो जॉब है बाकी नॉर्मल ट्रेड से लाख गुना बढ़िया पोस्ट है, और बढ़िया से अपना जो आपने मेहनत करी उसका फल मिलेगा, और सीआरपीएफ की सेवा में और देश सेवा में अपना योगदान सुनिश्चित कर पाएंगे आप, और अच्छी खासी सैलरी भी ले पाएंगे। आज के वीडियो का टॉपिक बस यही था दोस्तों। छोटा मैंने लगभग आपको पूरा डाउट क्लियर कर देगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का आपको इसके संबंध में सैलरी के संबंध कोई भी डाउट हो, कमेंट करके जरूर बताना, आपसे कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, नहीं वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी जरूर दी जाएगी। आज के वीडियो में बस यही जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।